नमस्कार। एक मामला शुरू हुआ था कुछ टाइम पहले जहां पाकिस्तान ने बोला था कि हम इंडिया अगर हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं खेलेगा तो हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। बहुत सही गेम था। दूसरी चीज ये कि हम तो नहीं अलाउ करेंगे ऐसा गेम, सॉरी हम बाहर नहीं करेंगे। लेकिन इस हाइब्रिड मॉडल को पाकिस्तान एक्सेप्ट कर गया। क्या प्रॉब्लम थी या पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपने पुराने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं ना कहीं अपने पुराने चीफ रमीज राजा की बात याद आ गई कि मोदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे ताला लगा सकता है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फर चौधरी और हरिमोहन जी, दोनों के दोनों। हरिमोहन जी, स्टार्ट में आप ही से करता हूँ कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेके, कहीं मामला गड़बड़ है? मुझसे सवाल है। यस। देखिए, इसे घुटने टेकना नहीं कहते, उसे बड़बड़ाते हुए, ढोंग करते हुए, नाराज होते हुए, मतलब नाराजगी दिखाते हुए, मुंह बनाते हुए चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना कहते हैं। नाराज इसलिए था, मुंह इसलिए बनाना था ताकि जिसे जवाब दे सके उसे ये कहा कि भाई देखो, सीधी सी बात है, हमने खूब संघर्ष किया। और चुपचाप मान इसलिए लिया क्योंकि वो जानते थे कि पहले दिन से इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं उखाड़ सकते। एक एग्जाम्पल है, एक छोटी सी कहानी है 2 मिनट की, कि जंगल के अंदर एक बार इलेक्शन हुए और इलेक्शन के अंदर ये डिसाइड हुआ कि जंगल का राजा जो शेर है, हर बार यही क्यों बने, कोई दूसरा क्यों बने। और जब शेर अगर दूसरा राजा बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं डिस्कशन शुरू हुआ, वोट पड़े तो एक बंदर को राजा बना दिया गया। अब जैसे ही बंदर को राजा बनाया गया तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी थी। शेर गुस्से में था। शेर आया और आके बंदर का बच्चा, एक बकरी का बच्चा उठा के ले गया। और जैसे ही बच्चा उठा कर ले गया तो बकरी भागती हुई बंदर के पास पहुंची कि राजा साहब प्लीज मेरे बच्चे को बचाओ। अब बंदर कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी वैसे, खूब उछल कूद कर रहा था। बकरी कहती है, वो जनाब मेरे बच्चे को बचाओ, शेर खा जाएगा। कह रहा, देख बहन, तू भी जानती है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी जानता हूं मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे एफर्ट्स में कोई कमी है तो बताओ। मैं इस डाल पे जो उछल कूद कर रहा हूं वो कम से कम एफर्ट कर रहा हूं, होगा कुछ नहीं, मैं भी जानता हूं, तू भी जानती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड असलियत में एफर्ट्स पूरे कर रहा था, ढोंग कर रहा था एफर्ट्स करने का, कि देखो हम खूब कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पहले दिन से उन्हें पता था होना वही है जो इस टाइम पर आईसीसी कह रहा है और जो बीसीसीआई का प्रपोजल है। लेकिन उसको अपनी इज्जत बचानी थी। उस इज्जत को बचाने के लिए उसने खूब एफर्ट्स लगाए, शोर मचाया, ढोल डपाला किया, सब कुछ किया। एंड इन द लास्ट, जो पहले दिन कंडीशन थी उसी को मान के कहा, अच्छा जी हो गया, देखो जी हमने बहुत शोर मचाया, हमने किसी ने हाथ जोड़ दिए, हमारी बात मान ली, और उसके बाद मामला शांत हो गया। जी। अच्छा, एक चीज ये बात जो है, आपने जो बोला कि इसका मतलब ये पहले से ड्रामा कर रहे थे और इनको पता था कि फंस जाएंगे और हम नहीं हो पाएंगे। मुजफ्फर भाई, क्या ये बात सही है कि पहले पहले से पता था कि हमें करना तो वही पड़ेगा जो बीसीसीआई बोल रही है, लेकिन हम ड्रामा कर ले, अपनी पब्लिक को, इंटरनल ऑडियंस को कैटर किया जा रहा था कहीं पर? आपका माइक ऑफ है सर। हरिमोहन सर ने जो कहानी सुनाई ना, उसमें एक चीज ऐड कर दूं मैं। उसमें पंजाबी की ये कहावत है, तो उसमें बंदर ने एंड में ये कहा, मेरिया आनियां जानियां देख। तो मैं कोशिश जड़ी कर रहा, मेरिया आनियां जानी, ये आनियां जानियां जो है ना, वो जो पीसीबी है उसकी आप वो देख ही था कि लग ऐसे ही रहा था कि जैसे जो आईसीसी है वो जोड़ के खड़ा है मोहसिन नकवी के सामने, और उधर से जो बीसीसीआई है वो भी डर डर रहा है पाकिस्तानी बोर्ड से कि पता नहीं ये क्या करने जा रहा है। तो ये पाकिस्तानी मीडिया ऐसे हमें दिखा रहा था कि बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया जाएगा इस दफा। अगर भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो ये यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग आवाज जो उठ रही थी, वो जो एक्स प्लेयर है उनकी तरफ से भी और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी, तो ये अगर भारत जो है बिल्कुल भी भारत को बाइकआउट होना चाहिए। अगर इसके ऊपर नहीं होती तो फिर ये चैंपियन ट्रॉफी को इससे हट जाना चाहिए और पाकिस्तान को भी नहीं खेलना चाहिए।
तो तब भी जो लोग जिनको पता था कि ये बाद में क्या होगा, जैसे हरिमोहन को पहले ही पता था कि ये सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है अवाम के जज्बात को ठंडा करने के लिए और ये बताने के लिए कि हम बहुत एक मेहनत कर रहे हैं, वो अंदर के जो कभी उधर, तो वो चीज तो पहले से डिसाइड ये ऐसे होगा। हाँ, मॉडल का नाम शायद वो चेंज करके जो है वो पार्टनरशिप मॉडल कह देंगे या कुछ और, इसके ऊपर थोड़ी सी तब्दीली, नाम की तब्दीली, इसके ऊपर कोई एक लेबल लगा हुआ है वो लेबल उतार के दूसरा लेबल लग जाए। पाकिस्तान ने इस सारे गेन नहीं किया, कुछ भी हासिल नहीं किया। ये अब भी जो क्लेम किया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से या कुछ जो कुछ बातें चल रही है कि जी पाकिस्तान ने भी जवाब दिया इसके अंदर, और पाकिस्तान ने बोला कि अगर भारत की टीम पाएगी तो आने वाले 3 जो दौरान जो भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे भारत के अंदर, तो पाकिस्तान टीम भी वहां पर नहीं जाएगी। तो भाई ना जाए, कोई पड़ता है, अगर भारत नहीं जाएगा तो उससे पाकिस्तान को क्या हासिल होगा, क्या फायदा होगा? हम तो पहले चीज के जो है वो तैयार होते हैं कि हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, ये अगर पाकिस्तान इससे विड्रॉ नहीं कर रहा, पीछे नहीं हट रहा, तो उसका मकसद क्या है? मकसद यही है कि इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो कि काफी मेरे ख्याल ज्यादा ह्यूज अमाउंट है पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान उससे पीछे नहीं हटना चाह रहा कि वो इतना नुकसान हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान के पास उतना पैसा होता जितना भारत के पास है और पाकिस्तान की एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती, तो शायद पाकिस्तान कोई और स्टेप भी इसके ऊपर ले सकता था। लेकिन इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है और इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी नहीं, तो हमें तो दो करोड़ रुपए है या कुछ ऐसे, वो तो हमें वो तो चाहिए होते हैं। तो इस वजह से ये एक मजबूरी है हमारे क्रिकेट बोर्ड की कि हम इससे पीछे नहीं हट सकते थे। इसका नाम जरूर चेंज हुआ है, लेकिन ये चीजें जो है वो नजर आ रही थी कि एंड में यही होगा कि जो आईसीसी चाहेगा वही होगा, या फिर जो बीसीसीआई ने फैसला किया था कि पाकिस्तान में भारत की टीम नहीं आएगी तो वो होगा। यहाँ पर चीजें देखने की मेरे ख्याल में जो हरिमोहन सर इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसकी वजूहात क्या है कि पाकिस्तान में भारत की टीम क्यों नहीं आ रही है। एक तो सिक्योरिटी रीजन तो है ही है कि जो हम जैसे हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीटीपी की मौजूदगी और इस्लामाबाद के ऊपर पीटीआई की चढ़ाई और कुरम एजेंसी के अंदर जिस तरीके से वहां पर शिया सुन्नी फसादात हो रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से जो हालात ख़राब हैं, और कराची के अंदर जो जिस तरह धमाके वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसको लेकर एक सिक्योरिटी कंसर्न तो है, हर टीम को है। और ख़ासतौर पर जिस तरीके से एक नफ़रत भारत के लिए पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है, तो उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा कि पाकिस्तान में आ रही भारत की टीम, तो उनको ज़्यादा खतरात लागते हैं, ये एक चीज़ तो है। लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है कि इसमें पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन ख़ासतौर पर मैटर करते हैं। जो हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे नहीं हैं, जिसमें जो 370 के बाद इमरान खान ने जैसे ट्रेड खत्म किया, डायलॉग जो जो भी हो रहे थे, चल रहे थे, उनको खत्म किया। अब वो भारत हमारी तरफ से समझे कि लाताल्लुक हो चुका है, उनको अब पाकिस्तान की वो पाकिस्तान के बगैर, जैसे कहते हैं ना कि किसी ने किसी के बगैर जो है वो सीख लिया, तो भारत ने पाकिस्तान के बगैर अपने आप को समझ लिया कि यहाँ पर पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क है या नहीं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई ट्रेड हो या कोई रिलेशन हो, जो भी चीज़ हो, वो पाकिस्तान के बगैर ही सारी दुनिया को अब वो देख रहे हैं और पाकिस्तान से बिल्कुल ला ताल्लुक है। हालांकि अभी हमने देखा कि G20 की मीटिंग के अंदर जयशंकर जी आए ज़रूर थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उन्होंने किसी बायलैटरल मीटिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया। वो एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जहाँ पर जैसे वो आए थे, अगर उनका बड़े अच्छे तरीके से कोई इस्तकबाल किया जाता, कुछ एफर्ट की जाती, कोशिश की जाती, कुछ मेरे ख्याल में अगर कुछ पाकिस्तान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके साथ कुछ बातें करता या कुछ उनको खुश करने की कोशिश करता, तो हो सकता है कि वो कुछ जाकर मोदी जी से या जो भारत की गवर्नमेंट है उनको जाकर बोलते कि पाकिस्तान में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, या पाकिस्तान हमारे साथ अब सही मानों में जो ताल्लुकात है उसको बेहतर बनाने की एफर्ट करना चाहता है, तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती थी। लेकिन वो एक जो गोल्डन चांस था वो भी पाकिस्तान ने मिस किया। एक दूसरे दर्जे का जो डिप्लोमेट है उसको उनके इस्तकबाल के लिए भेजा गया, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ऐसे नहीं करना चाहिए था। उनको एक वीआईपी प्रोटोकॉल अगर देकर उनके साथ अच्छे ताल्लुकात की शुरुआत अगर की जाती,
तो ये आज का दिन हमें ना देखना पड़ता, जो अब जिस तरीके से हम पूरी दुनिया से तन्हाई के ऊपर है, यूएई से हमें निकाला जा रहा है, सऊदी से हमें जिस तरीके से निकाला जा रहा है, पूरी दुनिया से हमें जैसे साइड लाइन किया जा रहा है, तो हमसाया तो एक हमारे साथ वो तो रहेगा, जो इंडिया है वो तो हमारे साथ रहेगा। अगर हम इंडिया के साथ भी रिलेशन रखेंगे, अफगानिस्तान के साथ भी नहीं रखेंगे, हम ईरान के साथ भी नहीं रखेंगे, तो दुनिया में और बाकी क्या रह गया हमारे लिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इस पे कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत है। अपने जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो नेबरिंग कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस हैं, उनको हमें बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें तो करने की ज़रूरत ही नहीं कि हमें हर बार सोचना पड़ता है कि इस दफ़ा पाकिस्तान टीम जाएगी नहीं जाएगी, या इंडिया जो पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन अगर हम अपने रिलेशन बेहतर कर लेंगे तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो हो वो भी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए जो एतमाद की बहाली है कि हर दफ़ा जो एफर्ट की जाती है, जैसे वाजपेयी जी आए थे, उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी आए, पाकिस्तान आए, और शुरुआत हाथ बढ़ाया उन्होंने दोस्ती का, लेकिन उसका अंजाम भी निकला, वो आप सब जानते हैं क्या है उसका अंजाम। मानों में जो कहते हैं ना कि गले अगर मिलना तो सही तरीके से मिलना चाहिए, ये नहीं कि एक हाथ में कोई चीज़ हो ऐसी कि जिससे उनको नुकसान भी पहुंचाया जाए और साथ में गले भी मिलना जाए। तो मैं चाहता हूं कि रिलेशन बेहतर हो, लेकिन किसी ठोस बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान को अपनी एफर्ट करने की जरूरत है इसमें। राइट। हरिमोहन जी, मैं आपसे पहले क्वेश्चन लूंगा, फिर उसके बाद मुजफ्फर भाई से देखूंगा, देन विल वाइंड अप। ये इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही है, और क्रिकेट में अगर कोई मैच होता है, मतलब ऐसा मैच जिसको दुनिया देखना चाहती हो, तो इंडिया पाकिस्तान होता है। किसी जमाने में हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, वो तो दोनों के दोनों डूब चुके, वो दोनों ही डूब चुके। अच्छा, ये इंडिया पाकिस्तान मैच जो नहीं हो रहे, इससे बीसीसीआई भी तो रेवेन्यू लूज कर रही है, इंडिया भी तो लूज कर रहा है। क्या आप इसको नहीं मानते? देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है कि कई बार क्या होता है ना कि इस तरीके की वॉर जो होती है एक अलग लेवल की वॉर है। इसमें देखिए क्या होता है ना, अपने को लगता है तो लगता है, जब दूसरे का दर्द ज्यादा होता है ना कई बार, कि अपना तो कुछ फूक गया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो भी ज्वार बाजरा हल्का था, दूसरे का तो सब कुछ गया। ये लड़ाई इस टाइम पर हो रही है। पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई ये ट्रीट कर रहा है, या यूं कहें पाकिस्तान के साथ इंडिया ये ट्रीट कर रहा है। ये जैसे मुजफ्फर भाई ने कहा कि जिसे कहते हैं ना एक एक डॉलर को मोहताज है पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक बात है, एक एक डॉलर को मोहताज है। और यहाँ तो शायद 200 मिलियन डॉलर का कुछ नुकसान होने वाला था, या कुछ ऐसा ही नुकसान हुआ है। 200 मिलियन रुपीस का नुकसान है, कुछ ऐसा एक फिगर है, बहुत बड़ी, मुझे नहीं पता, मैं क्रिकेट नहीं देखता और उस पर नजर नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है एक क्रिकेट मैच ना होने से। अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया मान लिया उसका कितना परसेंट लूज कर देगा, 10 या 20%, लेकिन जो अगर 100 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और उसका 20% इंडिया या बीसीसीआई ने लूज कर दिया, तो बीसीसीआई को क्या फर्क पड़ा। लेकिन उसका एक अमाउंट जो पाकिस्तान ने लूज किया, उसका पाकिस्तान पे क्या फर्क पड़ा, ये देखिए। ये तो एक गेम थी। इंडिया को इस टाइम पर मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई इस टाइम पर रेवेन्यू या डॉलर के पीछे भाग रही है। यहां जो फैक्टर है वो है देश प्रेम का, और वो जो देश प्रेम है, या यूं कहें एक नेशनलिज्म की बात है, तो उस नेशनलिज्म के अंदर एक बार दोबारा से पाकिस्तान को नीचा दिखाकर जो इस टाइम पर एक सुकून टाइप का दिखाई दे रहा होगा, और इसकी पॉलिटिकल माइलेज मिल रही है। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्टीमेटली बीसीसीआई के जो चीफ है वो जय शाह है, और जय शाह जिस तरीके से इस मतलब जय शाह अमित शाह के बेटे हैं, अगर एक बार भी ये डिसीजन ले आईसीसी चीफ, हाँ आईसीसी गलती से बोल गया, आईसीसी चीफ, हाँ आईसीसी चीफ, तो एक बार भी ये डिसीजन अगर ले लिया जाता गलती से कि इंडिया की टीम पाकिस्तान जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा बीजेपी पॉलिटिक्स पर पड़ता है, ये बताइए। ऐसे में अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो भी गया तो इससे कुछ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन एक तो पॉलिटिकल माइलेज इंडिया में कितना मिलेगा। अच्छा, वो पॉलिटिकल माइलेज असलियत में हम सबने बैठ के डिस्कशन करके
दे दिया, और इसलिए, और पाकिस्तान ने जितना ज्यादा डिस्कशन किया उतना पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान आने वाले जो भी खबरें हैं उसमें पाकिस्तानियों की एक दर्द दिखाई दे रहा है कि आए क्यों नहीं, और इंडियंस कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अगर दर्द में है तो मजा सा आ रहा है। और इस टाइम पर प्रॉब्लम यही दिखाई दे रही है कि इंडियंस जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान की इस टीस को, एक दर्द जो है उसको अंदर से, कि इंडिया नहीं आया, और उन्हें ना चाहते हुए भी पूरे का पूरा जो ये मैच था वो कहीं ना, मतलब ये पूरी सीरीज जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे ले जानी पड़ी, और रेवेन्यू जिसको वो शेयर नहीं करना चाहते थे वो शेयर करना पड़ गया। बाद में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आई, इंटरनल प्रॉब्लम्स आई, और वो इस तरीके से आई कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी, मतलब इतने सिक्योरिटी रीजंस उठ गए कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सेफ नहीं है, तो मजबूरी में उन्हें थोड़ा पीछे हटना पड़ा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है आज, मतलब आज के दिन, कि पाकिस्तान को जो इस टाइम पर पेन फील हो रहा है आईसीसी, मतलब ये क्या नाम है, चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में ले जाकर, वो एक अलग लेवल का, और उसको एंजॉय किया जा रहा है इंडिया में, और उसको फील किया जा रहा है पाकिस्तान में। इसके अंदर, इसके लिए अगर मान लिया 10-20% को चला भी गया, तो इतनी बड़ी आईसीसीआई है और इतना बड़ा इंडिया है कि उसको कोई खास का बिल्कुल भी फर्क पता भी नहीं लगने वाला। लेकिन पाकिस्तान पर असर पड़ रहा है, रेपुटेशन पर, फाइनेंशियली और हर तरीके से। जी राइट। मुजफ्फर भाई, फाइनल क्वेश्चन जो कि मैं आपसे छोटे में आंसर चाहूंगा कि क्या इंडिया पाकिस्तान सीरीज अब उम्मीद है पाकिस्तान को कि इंडिया पाकिस्तान सीरीज हो पाएगी जल्दी? मुझे नहीं नजर आ रहा है आइंदा कुछ आने वाले सालों तक ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये एक उम्मीद, जैसे कि आपने बोला कि ये एक पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान इंडिया मैचेस के ऊपर होती है हमेशा से ही, कि जब भी वो कोई भी मैच कहीं पर भी हो, वो इंग्लैंड में हो, अमेरिका में जैसे हमने देखा वहां पर भी था, तो सबसे पहले पाकिस्तान इंडिया मैचेस की टिकट जो है वो चंद घंटों के अंदर सेल हो जाती हैं, और बाद में वो टिकट जो है वो बड़ी महंगे जो है ब्लैक में उनको सेल किया जाता है, रीसेल किया जाता है। तो नजरें तो होती हैं। अब पाकिस्तान के जो, मैं अगर बात करूं, मैं ग्राउंड में जाता हूँ, लोगों के बच्चों से बातें भी होती हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमारे आइडियल कौन है, हमारा विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, बाकी जितने भी प्लेयर हैं इंडिया के, वो उनके नाम लेते हैं कि जी हम उनको मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, हम उनको पाकिस्तान के अंदर खेलता अपने सामने देखना चाहते हैं। तो एक कोशिश है, ख्वाहिश है लोगों की। अब उनको तो नहीं पता कि इसके पीछे मसाइल क्या है, कि गवर्नमेंट लेवल हुकूमतों के जो मसले मसाइल चल रहे हैं, या जैसे कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को प्रमोट करता है, उस वजह से हम ये ताल्लुकात नहीं करते। बहरहाल जो भी मसले हैं, लेकिन उसका जो हमारी जो बच्चे छोटे हैं, जो अंडर 19 के प्लेयर हैं, मैं उनसे भी जब बात करता हूँ तो वो एक ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि काश भारत की टीम पाकिस्तान है। अब आप कह रहे हैं कि जी हमें मजा है, पाकिस्तानी जो अंदर से पाकिस्तानी जैसे तलमिला रहे हैं, आपको अगर में देखकर सुकून मिलता है, सुकून हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे जो इस जनरेशन के बारे में, इस लोगों के बारे में सोचें कि जो दोनों मुल्कों को आपस में खेलता देखना चाहते हैं। ऐसे ही लाखों नहीं करोड़ों में लोग हैं कि जो दोनों मुल्कों की टीमों को आपस में खेलता देख के उनको वो मजा आता है, कि जो सारे के सारे पूरा साल इंतजार रहता है कि कब पाकिस्तान और इंडिया आपस में टकरा हो, कब मैच जो है वो देख सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें गलत हो के, बहुत सारी चीजें गलत हैं जो हमारी तरफ से हुई हैं। पाकिस्तानी जो हुकूमत क्लेम करती है कि जी जो बलूचिस्तान या बाकी वाकयात के अंदर वो भी करते हैं कि जी उसमें जो है वो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। देखिए ये सारी चीजें हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ना हुई हो। मैं ना तो मेरे पास प्रूफ है इंडिया के लिए मैं कहूँ कि जी इंडिया में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, या मैं ये बोलूँ कि जी इंडिया की बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपस में ये मसले कब तक हम चलाएंगे, कब तक लेके जाएंगे, और कितने साल हम इसी नफरत में, इसी लड़ाई झगड़ों में, इसी चीज में कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहें। पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया नीचे गिरे और इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान नीचे गिरे। तो ये कब खत्म होगा? कि जब, जैसे कि मोदी जी ने उनकी स्पीच में आज भी याद करता होता हूँ कि कहते थे कि हम हमारे साथ मुकाबला करना है तो आओ,
मैं आपको ऑफर करता हूं कि हम गुर्बत को खत्म करने में हम मुकाबला करें, हम बेरोजगारी खत्म करने में हम मुकाबला करते हैं, हम लोगों को तरक्की देने में हम मुकाबला करते हैं। तो काश ये हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे पाकिस्तान लीडरान हैं, वो इंडिया के साथ मुकाबला अगर करना है तो इस चीज का मुकाबला करके अपनी जो वो यहाँ पर महंगाई है जो खत्म करें, कि हम ये कहें कि जी हमने इंडिया को कमजोर करना है या इंडिया का ये ऐसे उनका भी जैसे हमारा बेड़ा गर्क हुआ है उनका भी हमने कोशिश करनी करें। तो हमें पॉजिटिव वे में आगे, मेरे ख्याल में हमें दोनों मुल्कों को आपस में बढ़ने की जरूरत है। ये नफरतें दूर करें, ये मोहब्बतें और प्यार आगे बढ़ाएं, मैचेस भी होते रहेंगे, आपस में सीरीज भी होती रहेगी। इंडिया की टीम पहले भी पाकिस्तान आती थी, पाकिस्तान की टीम भी इंडिया जाती थी। मुझे याद है मैं उस वक्त छोटा होता था, कनाडा में एक सहारा सीरीज होती थी, हम बड़े शौक से वो देखते थे। उसके बाद में यूएई में एक सीरीज होती थी, हर साल सीरीज होती थी, वो हम देखा करते थे। लेकिन अब तो वो सारी चीजें खत्म हो गई, वो सारी खुशियां, वो सारी चीजें वो बिल्कुल खत्म हो गई। अब तो आपको हमें तकलीफ में देख के मजा आता है, और पाकिस्तानी जो हैं वो कुछ ऐसे हैं, वो जब कोई इस तरह का मुजफ्फर वाकया भाई होता माफ कीजिएगा, ना 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 ना, हमें तकलीफ में देख के मजा नहीं आता। है जो आप आपको सीरीज ना मिलने की वजह से जो तकलीफ हो रही है, उसमें जी हमें जी ये पता लग रहा है कि भाई हाँ, वो दर्द जहां हम चाहते हैं कि पाकिस्तान महसूस करे, हमारे होने हमें जो दर्द होता है उसका एक हिस्सा पाकिस्तान महसूस करे, बस वो उसको हम कह रहे हैं। हमें बिल्कुल मजा, हम जिस हमारी फिलॉसफी सर्वधर्म संभाव है, सर्वे भवंतु सुखिना है, किसी को दुखी नहीं देख सकते। लेकिन बड़ी अच्छी प्रॉब्लम बात है। रियासी के अंदर हमारे 10 दिन का बच्चा अगर मर गया है और उसके ऊपर सेलिब्रेशन की है, मतलब वो इसलिए मर गया है क्योंकि उसको एक आतंकवादी ने मार दिया जो नफरत करता है हिंदुओं से, तो माफ कीजिएगा, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या आप वो कीमत चुका पा रहे हैं, या हम जो नाराज हैं उसकी वजह से आपको कुछ परेशानी हुई है। मैं बिल्कुल कोई आपकी बात नफरत सही नहीं कर रहा, और है। हमारी तरफ से कोई मैं नफरत, देखिए मैं हमने एग्री करता हूँ मैं इस यहाँ चीज पर से। पॉडकास्ट करवाया हो, कुछ करवाया हो, वो बताइए। एक बेगुनाह अगर कश्मीर के अंदर, भारतीय कश्मीर के अंदर मारा जाता, पाकिस्तानियों को यहाँ पर होना चाहिए कि वो जुल्म और ज्यादती हुई है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ कि यहाँ पर कोई मुजफ्फर इस तरह भाई, का आप लोग माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी हैं पाकिस्तान में, हम्म, जिसे माइक्रोस्कोप लेके ढूंढना पड़े ना तो भी ना दिखे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ये बात तो है। नहीं, पाकिस्तान कम में लोग ऐसे यहाँ। लोग अक्सरियत में हैं कि जो इस तरह का जब वाकया होता है, काफरों को मारा गया, क्या हुआ, तो करते हैं, मैं इस चीज से डिनाई नहीं करता, बिल्कुल ऐसे है। पाकिस्तान में मेजोरिटी लोग जो ये इस चीज पे खुशियां मनाती हैं कि जो देखिए, एक इंसान का जो कत्ल है, वो उसका धर्म से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये किसी उसका, वो एक इंसान तो है ना। अगर उसकी बेगुनाह जान गई है तो उसके ऊपर जो मेरे ख्याल में सबको दुख और दर्द होना चाहिए कि जी अब देखे जी वो वहां पर ऐसे हो, उस पर खुशियां मनाए। मुजफ्फर आपकी भाई, बात बिल्कुल सही। मुजफ्फर भाई, आप जो बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं इंसान, ये है हमारी हिंदू फिलोसफी। उस इंसान की जगह एक वर्ड लिख दीजिए मुसलमान, तब जो फिलोसफी बचती है असलियत में हमें उससे डर लगता है, क्योंकि हमें उसका नाम लेके जब काटा जाता है हिंदुओं को, बांग्लादेश में जो हो रहा है असली प्रॉब्लम वहां है। आप जो इंसानियत की बात कर रहे हैं वो हमारी फिलोसफी है, हम हमें हमें पता है वो हमें कैसे करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस फिलोसफी में इंसान की जगह जब शब्द इस्तेमाल करते हैं मुसलमान, और बाकी जो गैर मुसलमान है उसके साथ जो ट्रीटमेंट होती है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और इसी वजह से सारी नाश की जड़ या पंगे की जड़ ये है। हमारे को कोई शिकायत नहीं है दुनिया में किसी से, लेकिन सिर्फ एक शिकायत है, भाई हमें जिंदा तो रहने दो। अगर आपको जीने का हक है तो हमें भी है, बिल्कुल और हमें इसलिए जी मारा जा रहा है क्योंकि हम उनकी फिलोसफी नहीं मानते, तो अब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर आपकी बेटर है तो हमारी भी बेटर है। प्रॉब्लम ये है। और जो आप फिलोसफी बता रहे हैं वो पाकिस्तान में कितने लोग मानते हैं ये बताइए। वो फिलोसफी तो मुझे पता है वो क्या है, और मैं उसे एक और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। प्रॉब्लम ये पाकिस्तान में मानते कितने हैं इस फिलोसफी को, और वो इंडिया में कितने मुसलमान मानते हैं, बांग्लादेश में तो हम देख ही रहे हैं।
तो सिचुएशन क्या, सॉल्यूशन कहीं दिखाई नहीं देता इन चीजों का, और वो ऐसे इंडिया के मुसलमानों को वो ठेका थोड़ी ले सकते हैं, वो तो अपने कंट्री के ले सकते हैं। तो वो इसका जवाब दे दिए कितने परसेंट मुजफ्फर भाई? बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे, ज्यादा अक्सरियत तो रेडिकल लोग ही हैं। माइक्रोस्कोपिक है भाई, 10⁻⁻⁶% में जाएंगे। तो माइक्रोस्कोप लेके ढूंढना पड़ेगा। सही बात। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर कैसे कैसे हम दोनों कंट्रीज खेल पाएंगे? और कहीं और चैंपियंस ट्रॉफी या और ऐसी ट्रॉफीज हों, क्योंकि इंडिया इज लिटरली बेंट अपॉन के हम पाकिस्तान को उस लेवल तक ले जाएंगे जहां पर जाके पाकिस्तान अपने आप आतंकवाद बंद कर दे। एफएटीएफ की लिस्ट ने काफी कुछ रोका, काफी ओपन सपोर्ट रोका, इसमें कोई शक नहीं। थैंक्स अ लॉट बोथ ऑफ देम, हरिमोहन जी और मुजफ्फर भाई, थैंक्स अ लॉट। उम्मीद जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, उम्मीद है। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।